एपिसोड 91 सार्थक एंड अंबिका का पास्ट। देखते देखते 1 साल बीत गए। मिस्टर चौधरी फिर कभी नहीं आए और ना ही उन्होंने अंबिका को फ़ोन किया। शादी को कैंसिल मानकर अंबिका खुशी से उछल पड़ी। सोफे पर उछलते हुए अंबिका ने उन चीज़ों के बारे में सोचा जो उसे हाई स्कूल ख़त्म होने से पहले पूरी करनी थी। चूँकि नानी कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गई थी, अंबिका ने कुछ ऑर्डर करने के बजाय अपने लिए खाना बनाने का फैसला किया। खाना खाने और दरवाजे बंद करने के बाद अंबिका अपने कमरे के अंदर आ गई। कमरे के अंदर जब वह कमरे के अंदर आई तो उसने महसूस किया कि वह वहाँ अकेली नहीं है। वह दौड़ने ही वाली थी कि किसी के हाथों ने उसकी कमर पकड़ ली। यह मैं हूँ, सार्थक ने कहा। एक जानी पहचानी आवाज़ सुनकर अंबिका ने एक राहत की सांस ली। तुमने मुझे डरा दिया, अंबिका ने कहा। सार्थक ने हंसते हुए कहा, सरप्राइज। उसके सीने पर वार करते हुए अंबिका ने कहा, बेवकूफ़, तुम अंदर कैसे आई? बालकनी से, सार्थक ने कहा। अंबिका ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, क्या तुम्हें पता है कि वह कितना रिस्की है? अगली बार ऐसा नहीं करना। उह, तो तुम मुझे यह बताओ कि मैं कहाँ से अंदर आता? सार्थक ने पूछा। अपने कबर्ड की तरफ जाते हुए अंबिका ने वहाँ से एक चाबी निकाली और कहा, ये लो। अगली बार जब तुम यहाँ पर आना चाहो तो इससे दरवाज़ा खोल के एक नॉर्मल इंसान की तरह अंदर आना, किसी बंदर की तरह नहीं। बंदर? तुम मुझे बंदर कह रही हो? सार्थक ने पूछा। अंबिका ने हंसा और अपना सिर हिलाया। हाँ हाँ, बंदर, सार्थक, बंदर। सार्थक ने अचानक उसकी कमर पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींच लिया और वे दोनों बेड पर गिर पड़े। सार्थक जल्दी से उसके ऊपर आ गया और कहा, क्या तुम्हें पता है कि यह बंदर क्या कर सकता है? अंबिका एक पल के लिए डर गई और उससे सिर हिलाया। सार्थक ने हंसते हुए कहा, 2 मिनट रुको और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। 2 मिनट क्यों? अंबिका ने पूछा। तुम 2 मिनट के बाद 18 साल की हो जाओगे। उसके बाद मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूँगा। कल मेरा बर्थडे है, अंबिका खुशी से बोली। उसके सर पर किस करते हुए सार्थक ने कहा, हाँ, और मैं यहाँ तुम्हारे बर्थडे प्रेजेंट देने आया हूँ। प्रेजेंट कहाँ है? अंबिका ने पूछा। अपने शर्ट के बटन खोलते हुए सार्थक ने अंबिका की तरफ देखा और कहा, मैं ही तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट हूँ। मैं आज रात के लिए खुद को तुम्हें दे रहा हूँ। अंबिका हंस पड़ी और बोली, तुम कितने चीज़ी हो सार्थक। क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है? सार्थक ने पूछा। अंबिका ने अपनी बाहों को उसके गले में डालते हुए कहा, मुझे यह पसंद है। इतना कहकर अंबिका ने अपने लिप्स सार्थक के लिप्स से टच कर दिए। जब घड़ी में 12 बजने लगे तो सार्थक ने किस को तोड़ा और कहा, हैप्पी बर्थडे माय लव, आई लव यू। अंबिका मुस्कुराई और बोली, आई लव यू टू। अंबिका ने नाइट गाउन के किनारे को पकड़ते हुए सार्थक मुस्कुराया और पूछा, क्या हम? अंबिका शर्मा गई और अपना सिर हिलाया। अगली सुबह सार्थक अंबिका के साथ ब्रेकफास्ट करके वहाँ से चला गया। आज रात के लिए हमारे प्लान के बारे में मत भूलना, ठीक है? सार्थक ने जाने से पहले कहा। अंबिका ने अपना सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं आज रात तुमसे मिलूंगी। सार्थक के जाने के बाद अंबिका ने शॉवर लिया और चेंज कर लिया। जैसे ही वह अपने बाल सुखाने वाली थी तभी डोरबेल बजी। उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर ब्लैक कलर का सूट पहने एक आदमी खड़ा था। गुड मॉर्निंग मिस अंबिका, मेरा नाम दीप है और आपके फादर ने मुझे यहाँ आपको लाने के लिए भेजा है, उस आदमी ने कहा। अंबिका ने अपना मुंह फेर लिया और पूछा, किस वजह से? उस आदमी ने कुछ नहीं कहा और उसे एक इनविटेशन कार्ड दिया। जब अंबिका ने वह कार्ड खोला और उसे पढ़ा तो उसने गुस्से में अपना हाथ पटक दिया। वह एक वेडिंग कार्ड था। उसमें लिखा हुआ था कि आज उसकी शादी उसके पापा के एक बिजनेसमैन पार्टनर के बेटे के साथ है। कार्ड को फर्श पर फेंकते हुए अंबिका चिल्लाई, यह सब क्या बकवास है? उस आदमी ने अपना सिर नीचे किया और कहा, आई एम सॉरी मिस अंबिका, लेकिन आपको एयरपोर्ट तक मेरे साथ चलना होगा। आपकी फ़्लाइट 1 घंटे में है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, अंबिका ने कहा। उस आदमी ने आहें भरते हुआ कहा, सॉरी मिस अंबिका, लेकिन अगर आप नहीं गई तो मुझे आपको ज़बरदस्ती ले जाना पड़ेगा, प्लीज़। अंबिका ने कुछ देर सोचा। उसने अपना बैग और सेलफोन उठाकर उस आदमी के पीछे चली गई। जब वह कार में बैठ गई तो उस आदमी ने अचानक उसका बैग पकड़ लिया और उसका सेलफोन निकालकर बाहर फेंक दिया। अरे, तुमने ऐसा क्यों किया? अंबिका गुस्से से बोली। उस आदमी ने अपना सिर नीचे किया और कहा, ऑर्डर है मैम। अंबिका ने गुस्से में दरवाज़ा पटक दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो वह कर सकती थी। उसे उस आदमी को फॉलो करना था और अपने शहर वापस जाना था। अंबिका इस वेडिंग को कैंसिल करने के लिए डिटरमाइंड थी। जब वह सार्थक से प्यार करती थी तो किसी और से कैसे शादी कर सकती थी? इसलिए उसने अपने शहर वापस जाने और अपने पापा से सीधी बात करने का फैसला किया।
उसने इस शादी को कैंसिल करने के लिए वह सब कुछ करने का डिसाइड किया जो वह कर सकती थी। वह सार्थक के अलावा किसी और से शादी करने के बजाय मर जाएगी। जैसे ही वह दोनों एयरपोर्ट पहुंचे, उस आदमी ने अंबिका से उसका पासपोर्ट मांगा। अंबिका ने सिर हिलाया और कहा, अगर आप मुझे अपना सेल फोन देंगे तो मैं अपना पासपोर्ट दे दूंगी। मैं किसी को फ़ोन करना चाहती हूँ। उस आदमी ने आह भरते हुए कहा, आई एम सॉरी मैम, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। अंबिका ने मुंह फेर लिया और कहा, सिर्फ एक फ़ोन कॉल से कोई नुकसान नहीं होने वाला। उस आदमी ने आहें भरते हुए उसका पासपोर्ट जबरदस्ती छीन लिया। अंबिका ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाई। प्लीज़ मैम, जिद मत कीजिए और मेरे पीछे चलिए, उस आदमी ने कहा। अंबिका ने कुछ देर सोचा और उसके पीछे हो ली, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वहीं मुंबई, सार्थक, रुद्राक्ष और सिद्धार्थ एक कैफे के अंदर अंबिका का इंतजार कर रहे थे। लगभग 3 बज गए। वह कहाँ है? सिद्धार्थ ने पूछा। तुम लोग कुछ ऑर्डर कर दो, मैं जाकर उसे ढूंढता हूँ, सार्थक ने कहा। कैफे से बाहर निकलते हुए सार्थक अपनी कार में बैठ गया। 15 मिनट की ड्राइव के बाद सार्थक अंबिका के घर पहुंचा। अंबिका ने कल जो चाबी उसे दी थी उसे निकालकर उसने दरवाजा खोला और रूम के अंदर आ गया। अन्ना, सार्थक ने उसका नाम पुकारा। कोई जवाब नहीं। लव, कोई जवाब नहीं। बेबी, जैसे ही वह फिर से उसका नाम पुकारने वाला था, उसकी नज़र एक कार्ड पर पड़ी जो फर्श पर पड़ा था। नीचे झुककर सार्थक ने वह कार्ड उठाया। जब उसने कार्ड खोला और उसमें लिखे हुए शब्द पढ़ा तो उसकी आंखें लाल हो गई। दूर कोने में खड़ी अंबिका की नानी ने पूछा, क्या आप अन्ना को ढूंढ रहे हैं? कार्ड ऊपर उठाकर सार्थक ने पूछा, यह आज उसके फियोंसे से उसकी शादी है, नानी ने कहा। अन्ना की एक फियोंसे है? सार्थक ने पूछा। नानी ने एक आह भरी और अपना सिर हिलाया। सार्थक अपने पैरों को कमजोर महसूस कर सकता था। एक टेबल को पकड़कर उसने खुद को स्टेबल करने की कोशिश की। वह अब वापस नहीं आने वाली। उसका हस्बैंड भी उत्तर प्रदेश से ही है, नानी ने कहा। यह पॉसिबल नहीं है, सार्थक बड़बड़ाया। सार्थक ने जेब से अपना फ़ोन निकालकर अंबिका को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। कई बार कोशिश करने के बाद सार्थक को निराशा हुई और वो अपना फ़ोन दीवार पर पटक दिया। तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था अन्ना, सार्थक अंबिका के घर से बाहर निकलने से पहले चिल्लाया। वहीं उत्तर प्रदेश, जैसे ही अंबिका की फ्लाइट से नीचे उतर गई, उसे एक होटल में ले जा गया जिसका ओनर उसका फादर था। मिस अंबिका, प्लीज़ मेरे साथ आइए, सर आपका इंतजार कर रहे हैं, उस आदमी ने कहा। जैसे ही अंबिका उस आदमी के पीछे आई, उसने अपने पापा को सोफे पर बैठे हुए देखा और उनकी गोद में एक छोटी लड़की को देखा। अन्ना, तुम यहाँ हो, जल्दी जाओ और चेंज कर लो, तुम्हारी शादी 1 घंटे में शुरू होगी, मिस्टर चौधरी ने अपनी गोद में बैठी लड़की के बाल ठीक करते हुए कहा। मेरी शादी नहीं हो रही है, अंबिका ने गुस्से में कहा। बेवकूफ़ की तरह काम मत करो और जैसा मैं कहता हूँ बस वही करो, मिस्टर चौधरी ने कहा। क्या आपने मेरी बात नहीं सुनी? क्या आप सुन नहीं सकते कि मैं क्या कह रही हूँ? अंबिका फिर से गुस्से में बोली। मिस्टर चौधरी ने उनके सामने रखे टेबल पर लात मारी और कहा, क्या तुमने यही सीखा है? क्या तुम्हें नहीं पता कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? अंबिका कुछ कहने ही वाली थी कि पापा की गोद में बैठी बच्ची रोने लगी। डैडी, मुझे डर लग रहा है। अंबिका ने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, डैडी? मिस्टर चौधरी ने उस छोटी लड़की का सिर को थपथपाया और कहा, कोई बात नहीं स्वीटहार्ट, अंदर जाओ और अपनी माँ के साथ रहो। छोटी लड़की ने अपना सिर हिलाया और चली गई। वह आपकी बेटी है? अंबिका ने पूछा। हाँ, वह मेरी और तुम्हारी नई माँ की बेटी है, मिस्टर चौधरी ने कहा। अंबिका ने अपनी आंखें मूंद ली और कहा, वह मेरी माँ नहीं है। जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ की मौत हो गई है।